क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे किसी ने 22 साल की छोटी उम्र में लिमोजिन जैसी लग्जरी कार खरीद ली? कैसे कोई 30 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद भी कंफर्टेबल और शानदार जिंदगी जी रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी इंसान का कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाकर रिटायर होना वाकई में पॉसिबल है? तो इसका जवाब है कि हाँ, बिल्कुल ये पॉसिबल है। 60 से 65 यानी कि 60 से 65 की उम्र में रिटायर होना बहुत ही आम बात है, लेकिन आप इसे झूठा साबित कर सकते हैं। आप एक यंग मिलियनियर बन सकते हैं। ज्यादातर लोग इसी चाहत में कि किसी दिन अमीर जरूर बन जाएंगे, हर दिन इतना स्ट्रगल करते हैं। कई बार इसमें उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। आप खुद को इससे बचा सकते हैं। कम उम्र में भी अपने दम पर आप वो सारे ऐशो आराम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, अपने शौक पूरे कर सकते हैं बिना किसी चिंता के। इस खूबसूरत जिंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और पूरी दुनिया घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर खुलकर जी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ द मिलियनियर फास्ट लीन, जिसे लिखा है एम.जे. डेमार्को ने। तो इस समरी में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे कि पैसों के बारे में हमने जो गलतफहमी पाल रखी है उस बारे में आप जानेंगे। इसे पढ़ने के बाद और सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि पूरी उम्र गुजारने के बाद भी अमीर बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये लग्जरी, ये पैसा तो जवानी में एंजॉय करने की चीजें हैं। इस समरी में 3 तरह की स्ट्रेटेजीज बताई गई है। आप उनकी इंपॉर्टेंस और कमियों के बारे में जानेंगे। इन तीनों में से सिर्फ फास्ट लेन की स्ट्रेटेजी ही है जो आपको सक्सेस और पैसे के रास्ते पर ले जाती है। पैसा अपनी मंजिल को देखने से नहीं मिलता है, बल्कि जो रास्ता आपको वहां तक ले जाता है उस पर फोकस करने से मिलता है। ये रोमांचक सफर आपको ये भी समझा देगा कि असली दौलत वो नहीं है जो आपको महंगी चीजें खरीदने की पावर देती है, बल्कि सच्ची दौलत तो फैमिली के साथ अच्छी हेल्थ और एक आजाद जीवन में छुपी होती है। ये समरी आपको कम उम्र में ही बहुत पैसा कमाने की टेक्निक बताएगी। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द ग्रेट डिसेप्शन, यानी कि सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चल रहा है कि एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसा बचाओ, खर्चे कम करो, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाओगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 या 30 साल तो बहुत आराम से लग सकते हैं। इस हिसाब से तो आप पूरी जिंदगी कोहुल के बैल की तरह मेहनत करते रहेंगे, वो भी सिर्फ इसीलिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो अमीर बन सके। लेकिन जवानी खत्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसों का करोगे क्या? इस तरह जीने से आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं बल्कि अपना टाइम, हेल्थ, फ्रीडम ये सब गंवा देते हैं। तो आइए कहानी से इसे समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्ट लेन के फोरम में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वो 23 साल के थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी। सैलरी के साथ साथ उन्हें कमीशन भी अच्छी मिल जाती थी। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए देखते और महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखते थे तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती थी। और वो लोग कोई नौजवान लड़के लड़कियां नहीं थे, बल्कि 50 के आसपास के लोग रहे होंगे। फिर उसने कहा कि एक बार एक 52 साल के यानी कि 52 इयर्स के एक आदमी ने उसे कहा था कि जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उम्र के साथ हेल्थ खराब होने लगती है, इच्छाएं कम होने लगती है और आप पैसा बचाने के लिए अपनी जिंदगी की उस उम्र को खो देते हैं जो आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगी। मतलब होता है अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिश्ता। दूसरा है हेल्दी और फिट बॉडी। एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता। और तीसरा है फ्रीडम, यानी कि आजादी। ये अपनी पसंद से डिसीजन लेने और अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी के बारे में है। पैसे भी 2 तरह के होते हैं, असली और नकली या आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है पैसे का भ्रम होना। ये असली पैसे को बर्बाद कर देता है। आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसके फर्क को समझते हैं। एक्सप्रेसवे के पास एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट को देख करके लगता था जैसे उसे रिपेयर की जरूरत है। उसका रंग धुंधला हो गया था और वो जगह जगह से टूट फूट गया था। एम.जी. जिम जाते वक्त अक्सर उसे देखा करते थे। उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्होंने एक बहुत महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी। उन्हें उस कार के ओनर के बारे में सोचकर आश्चर्य होता था। अगर वो $60,000 की कार अफोर्ड कर सकता है तब तो वो बहुत ही दौलतमंद होगा। लेकिन अगर वो इतना अमीर है तो ऐसे अपार्टमेंट में क्यों रहता है जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है? उसी तो एक आलीशान बंगले में रहना चाहिए। तो इसका राज था कि उस कार का ओनर बिल्कुल भी अमीर नहीं था, वो बस अमीर दिखना चाहता था। इसे ही आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं।
ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते हैं, लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं। आइए एक और कहानी सुनते हैं जो साबित कर देगा कि महंगी चीजें होने से कोई पैसे वाला नहीं हो जाता। असली वेल्थ है आपका परिवार, अच्छी हेल्थ और आजादी यानी कि फ्रीडम। जैसे हेनरी सुकरानो एक बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी में काम करता था। वहाँ वो अच्छा कमा रहा था। कुछ समय के बाद हेनरी ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा जिसकी कीमत थी $1.8 मिलियन। उस आलीशान बंगले में स्विमिंग पूल, 5 गाड़ियां रखने जितनी बड़ी गैराज, घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल और वो सब कुछ भी था जो आप एक बंगले में इमेजिन कर सकते हैं। वहाँ रहने से हेनरी को लगता था कि वो बहुत अमीर है। एक दिन कंपनी में पॉलिटिक्स की वजह से उसके काम पर उंगली उठाई जाने लगी। अब उसे पहले से भी ज्यादा काम करने के लिए कहा गया। हेनरी को रोज काम पर जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था। उसका पूरा दिन या तो काम करने में या सोने में ही बीत जाता। हेनरी ने अपना मनपसंद घर एंजॉय करने के लिए और सुकून से रहने के लिए खरीदा था और अब उसको एक पल का भी चैन नहीं मिल रहा था। इस घर को खरीदने के चक्कर में उसके रिश्तों और उसकी हेल्थ पर काफी बुरा असर हुआ था। उसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए वक्त ही नहीं था। वो हर समय स्ट्रेस में रहने लगा। वो अपने ऐशो आराम के लाइफस्टाइल में फंस गया था जिसने उसकी आजादी, उसकी शांति सब कुछ छीन ली थी। तो क्या समझे आप, हेनरी सिर्फ ये जताना चाहता था कि वो कितना दौलतमंद है, इसीलिए उसने इतना महंगा घर खरीदा, लेकिन असल में वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब उस घर के खर्चों को उठाने के लिए वो लगातार काम करता रहा जिसने उसका चैन, आजादी सब कुछ छीन लिया। तो आर्टिफिशियल वेल्थ इस तरीके से असली पैसों का नाश कर देती है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। यानी कि अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता जाता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमाने लगते हैं उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगते हैं, जिससे लोन बढ़ जाता है। अब आप इस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में ही लगे रहते हैं। ज्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका बुरा असर आपके रिश्तों, आपकी हेल्थ सब पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी जिंदगी आसान तो बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उसे खुशहाल भी बना सके। पैसे के साथ अगर आजादी भी हो तो वो खुशियां जरूर देता है। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर आप पैसों को मिसयूज करेंगे तो उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। जैसे एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगे। ये काम थोड़ा थकाने वाला था लेकिन सैलरी अच्छी थी। एमजे को हर रोज साइट तक पहुंचने के लिए हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता और ये काम थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एमजे ज्यादा पैसा कमाने के लिए वहां पर जॉब करते रहे। कुछ टाइम के बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई। अब एमजे खुद को अमीर समझने लगे। उन्होंने काफी सारा पैसा अपने रहन सहन पर खर्च किया और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगने लगा कि ये महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। कुछ समय बीतने के बाद एमजे अपने काम से ऊबने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये काम मुश्किल भी था और उनका सारा समय इसी में बीत जाता था। वो बहुत ही थका हुआ फील करते थे, लेकिन मजबूरन एमजे को अपनी जॉब जारी रखनी पड़ी। उन्हें एहसास होने लगा कि चाहकर भी वो अपना काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए थे। उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं था, बल्कि एक दीमक था जिसने उनके सुख चैन को खत्म कर दिया था। इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती पैसा वसूल करता था। ऐसा करके वो साल में $2,14,000 कमा लेता था। इस हिसाब से तो उनके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसे हर महीने अपनी बीवी को $6,000 देने पड़ते थे। इसके अलावा भी उसके सर पर कई तरह के लोन थे। उसने लोगों को ब्लैकमेल किया ताकि वो फ्रीडम और खुशी हासिल कर सके, लेकिन वो कभी भी ये हासिल नहीं कर पाया क्योंकि उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया था और अब पैसा ही उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। उसके पास पैसा था मगर वो अब भी कर्ज में डूबा हुआ था। वो ब्लैकमेलिंग से कमाए गए पैसों से खुशियां खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी खुशी बहुत ही कम समय के लिए टिकती है। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कर्ज ने उसे पैसों का गुलाम बना दिया था और वो उस गुलामी से आजादी चाहता था। तो जो ने इस एडवाइस को फॉलो किया। उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की और एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। जो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं था। वो मंडे से फ्राइडे काम में ही बिजी रहता
और वीकेंड पर भी आराम नहीं करता, बल्कि आने वाले हफ्ते की तैयारी में लग जाता। अपनी जॉब में 12 साल काम करने के बाद वो इस जॉब से बोर होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहां पर काम करना पड़ रहा था, क्योंकि उसे बताया गया था कि उसे बहुत जल्दी ही प्रमोशन मिलने वाला था, जिसके बाद उसकी सारी परेशानी दूर हो जाती। इसीलिए जो ने इस उम्मीद से वहां पर जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा। वो बस अमीर होकर के लाइफ एंजॉय करने का सपना देखता रहा। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से जो की मौत हो गई। वो सिर्फ 51 यानी कि 51 का था। जो ने स्लो लेन रोड मैप को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। ना ही उसने कभी परिवार को टाइम दिया और ना ही कभी खुद जिंदगी से संतुष्ट रहा। उसने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की, क्योंकि वो पैसा कमाने और फ्यूचर के लिए बचाने में काफी ज्यादा बिजी था। लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तो जो कि इस कहानी से सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और अब अगला चैप्टर है वेल्थ शॉर्टकट द फास्ट लेन। तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी या अपना रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है, जो है फास्ट लेन रोड मैप। और ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में भी मिलियनियर बन सकते हैं। लेकिन आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आइए एक कहानी से हम इसे समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के 2 भतीजे थे, चुम्मा और अजूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा और उनसे वादा किया कि जो भी पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में पूरा 1 साल लगा। लेकिन चुम्मा का प्लाट अब तक खाली था। ना वहाँ कोई पत्थर था और ना ही उसने काम करना शुरू किया था। चुम्मा तो एक खास तरह का डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठा करके रखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। इसीलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया। इस बीच चुम्मा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी और एक पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा। जिस काम को पूरा करने में अजूर को 2 महीने लगे, उसे चुम्मा ने 2 दिन में ही पूरा कर दिया था। चुम्मा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर दी, जैसा कि वादा किया गया था। राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया और इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया था कि उसे जीवन में फिर कभी भी काम नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और चुम्मा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चुम्मा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। चुम्मा कम उम्र में ही रिटायर हो गया और उसने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया। तो इसी के साथ इस समरी का कंक्लूजन और निचोड़ ये है कि समरी में आपने सीखा कि कम उम्र में भी बहुत अमीर बना जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है। आपने 3 अलग अलग तरह के रोड मैप के बारे में भी जाना। अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है। इस समरी में आपने ये भी समझा कि महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, महंगी गैजेट आपको अमीर नहीं बनाते हैं। ये बस दिखावा करने का स्टेटस सिंबल बन गया है। असली दौलत है अपने पसंद से जीने की आजादी। आप अपनी जिंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हैं वो है असली दौलत। एक हेल्दी बॉडी है आपकी सबसे बड़ी दौलत। इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसों तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार के ड्राइवर होते हैं। बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। आपको खुद अपने डिसीजन लेने होंगे, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी आप अमीर हो सकते हैं। तो सोच समझकर डिसीजन ले, फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना कदम बढ़ाएं और इस खूबसूरत जिंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। तो इन सारी प्यारी प्यारी कहानियां और बहुत सारे एग्जाम्पल, इंसिडेंट के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये समरी तो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन हमारी जो जर्नी है वो धीरे धीरे हर एक समरी के साथ आगे बढ़ रही है और बहुत सारी हेल्प मिल रही है। कहीं भी जर्नी में प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई समरी हमें आकर कुछ ना कुछ बता ही देती है। लेकिन फिर भी कोई सवाल है या फिर कोई समरी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। वैसे ये समरी आपको कैसी लगी
क्या सीखने को मिला, किस बात ने, किस कहानी ने आपको इंस्पायर किया, ये सब हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। इसी के साथ अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए गूगल प्ले रिव्यूज में। और अगर आपका कोई आइडिया है गीगल के लिए, कोई सजेशन है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें मेल कर सकते हैं। और इसी के साथ रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।